मैं देखती हूँ। मम्मा यहाँ पे लगाया। टाइम टू चेंज दिस। हटो पेरिस। मैं जाऊँ? डोंट गो आउट। कम हियर, कम क्लोजर। सो ये था हमारा रमज़ान करीम का बोर्ड। आई एम चेंजिंग इट बिकॉज रमज़ान खत्म हो चुका है और मेरे पास ईद मुबारक का है नहीं। सो मैं हैप्पीनेस होम का लगा रही हूँ। दिस इज माई लिटिल एंजल। हेलो वीवर्स, तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि लेट विश है बट आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ पे मेरा जो रमज़ान का टाइमर था वो मैंने अब पैक कर दिया है क्योंकि अब तो रमज़ान ख़त्म है। इसे मैं यूज़ करूँगी अगले साल इंशाल्लाह। और फाइनली यहाँ पे मेरी केक्स वगैरह की प्रिपरेशन है क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो चुका है, ईद का दिन है। ईद के एक दिन पहले का मैं सब बता रही हूँ। और यहाँ पे जो भी तैयारियाँ थी वो मैं एक दिन पहले से ही थोड़ी थोड़ी करके रख रही हूँ। तो मेरा प्लान था कि मैं केक भी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज बना दिया है। ये स्पॉन्ज बिल्कुल एगलेस है और बहुत ज़बरदस्त बनता है, जो कि मैं अपने क्लास में टीच करती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई वगैरह चालू थी मेरी क्योंकि नेक्स्ट डे ईद है। और यहाँ पे मस्जिद में कैसे बहुत मॉर्निंग में आपको जाना होता है, अराउंड 5-5:30 आपको घर से निकलना होता है नमाज़ के लिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि रात में ही थोड़ा बहुत जो भी तैयारी होती है, कुकिंग हो या फिर सफाई हो, वो मैं करके चलती हूँ। तो नॉर्मली जो मेरा डाइनिंग टेबल है वो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसके ऊपर जो टेबल कवर थे वो मुझे चेंज करना था। इसके अलावा मैंने जो घर में लाइटिंग वगैरह की थी, ईद मुबारक के टैग्स वगैरह लगाए थे, वो भी मैंने चेंज किए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे रिकॉर्ड करने टाइम नहीं मिला, तो आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की है वो मैं यहाँ पे ज़रूर कोशिश करूँगी आपको बता सकूँ। तो इस तरह से मैंने ये न्यू वाला टेबल कवर भी रख दिया है, थोड़ा बहुत बीच में डेकोरेशन के लिए रख दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें, टेबल कवर है, टेबल की प्लास्टिक है, ये सारी मैंने इंडिया से ही मंगाई है क्योंकि यहाँ पे 4-5 टाइम ज़्यादा आपको प्राइस में लेनी पड़ती है। और बहुत ही क्यूट सा बीच में जो सेंटर पीस रखना पड़ता है जिसमें आप कुछ भी ड्राई फ्रूट या ड्राई मखवास रख सकते हैं। ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने हमें गिफ्ट दिया। अब इसके बाद में भी मैंने बहुत सारा काम किया था और उसके बाद में मैं सोने चली गई थी। एंड सुबह हम उठे अराउंड 4:30 को और मैं सोई भी लेट, हालांकि 2 बजे कुछ मैं सोई हूँ। 4:30 बजे मैं उठी। जल्दी जल्दी हम सब लोग नहाए क्योंकि ईद का दिन था, ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जानी थी। तो हम ऐसा नहीं था कि कुछ भी पहन के चले गए, आके नहा के रेडी होंगे। तो हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह सुबह ही पूरे घर ने नहा भी लिया था, नए कपड़े पहने थे माशाल्लाह से। और फिर हम लोग चले गए मस्जिद के लिए। तो ये मस्जिद जो है अल नादा में है, हमारे घर से अराउंड 15 मिनट्स ही दूर है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नमाज़ मस्जिद में पढ़ने का। मतलब एक अलग ही खुशी थी, एक खुशी से रोना आ रहा था अल्लाह ताला के सामने कि कितना अच्छा अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप आज इस बार नमाज़ पढ़ पा रहे हो ईद की, तो मस्जिद में पढ़ रहे हो। जबकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी है। और माशाल्लाह से यहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटी है कि आप नमाज़ जो है मस्जिद में पढ़ो। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी जो कि नमाज़ पढ़ने आई थी। और मुझे पता नहीं था कि जानमाज़ लाना है, मैं भूल गई थी लाने तो भी। लेकिन जो मेरे बाजू में बैठे थे उन्होंने मुझसे शेयर किया। नमाज़ पढ़ने के बाद में हम आ गए कार की तरफ, मम्मी और मैं, क्योंकि हम लोग लेडीज़ सेक्शन में बैठे थे। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी मस्जिद मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी माशाल्लाह और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी इनसाइड आउट। और ये फेरे जो हमारे यहाँ पे भाईजान रहते हैं उनके साथ में हमेशा चिपका हुआ रहता है। हम इतने लोग आए थे नमाज़ के लिए और थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन लिए। घर आके ये कीमा वगैरह मैंने बनाया था तो हमने नाश्ता किया। तो मैं सुबह में ही जब मैं उठी थी ना 4:30 बजे, तभी ही मैंने कीमा बना दिया था क्योंकि मुझे मालूम था घर लौटते साथ तो हमको नाश्ता करना है। एंड फाइव को बहुत तेज़ भूख लगी थी। अब नाश्ता करने के बाद में फिर मैं लग गई थी अब जो लंच वगैरह की तैयारी करनी थी क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे उसके लिए। तो ये कुनाफे का मैं डो तैयार कर रही हूँ। तो कुनाफा मैंने बनाया था डेज़र्ट में, उसके अलावा लुकेमत बनाए थे। देखिए बनने के बाद में कुछ इस तरह से मैंने इसे अच्छे से पैक करके रखा था। एंड सब लोग को लग रहा था कि बाहर से मंगाया हुआ है। ये है हमारा लंच का सीन क्योंकि हमने लंच पे सबको बुलाया था तो मुझे सुबह में ही सब कुछ तैयारियाँ करनी थी। नगेट्स, कबाब, चिकन स्टिक, लुकेमत, केक, बिरयानी, सब कुछ ज़बरदस्त था। और बिरयानी जो है हमने बाहर से मंगाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। हाँ, अगर डिनर पे हम बुलाते तो फिर मैं घर में ही बनाती शायद। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल सा शॉर्ट एंड स्वीट सा मेन्यू जो कि सबको बहुत पसंद आया। ये लुकेमत तो अल्हम्दुलिल्लाह इन नो टाइम फिनिश हो जाता है जल्दी से, सबको बहुत पसंद आता है। बस फिर हमने लंच किया, जो गेस्ट आए थे उनको नीचे ड्रॉप करके हम लोग यहाँ पे भी लौट रहे हैं। फ़हीम और फैरिज़ अंदर जा रहे हैं घर की तरफ, जिन्हें मैं हमेशा इस पैसेज में रिकॉर्ड करती हूँ।
बस तो ये पैसेज काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो ये लोग यहाँ से वहाँ भागना चालू ही रखते हैं। इसके बाद में हम जाके घर पे तुरंत सो गए क्योंकि अराउंड 5-6 बज गए थे और हमें नाइट में ही मेरी ननंद के वहाँ पे डिनर की दावत थी। तो हमें इतना ज़्यादा भी सोने नहीं मिला, अराउंड 1-1 घंटा हम सब सोए हैं। फ़हीम तो सोए भी नहीं और हम लोग तुरंत निकले फरीन आपा के वहाँ पे, मेरी सिस्टर इन लॉ के वहाँ पे डिनर के लिए, जो रहती है दुबई लैंड में। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी उनके घर पे पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, उनके एरिया में मतलब। तो उनका भी एरिया माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा डिसेंट और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना काम है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो हम लोग बस वहाँ पे डिनर के लिए जा रहे हैं और एज़ यूजुअल मुझे वहाँ पे भी जाके इतना ज़्यादा टाइम या फिर ऐसे एक स्पेस नहीं मिला कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ क्योंकि बहुत सारे गेस्ट लोग थे। तो जितना हो सका उतना मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया था घर में ईद के लिए और लाइट्स वगैरह थी और फिर खाने के लिए बुफे सिस्टम किया था। तो आपा ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी जो कि टेबल पे सर्व कर दी गई थी और आपको जितना जैसे चाहिए आप ऐसे लेके खा सकते हो। और इसमें सबसे सुपर हिट था दही वड़ा। दही वड़ा सबको इतना पसंद आया कि वो बोल में से पूरा फिनिश हो गया था। दैट्स इट। और ये थी हमारी कुछ पिक्चर्स जो कि मैंने खींची थी और मैं लास्ट में पोस्ट करी ताकि आप देख सके। मैं मेरे घर पे कुछ इस तरह से रेडी थी, फिर मेरी जो ननद के घर पे गई मैं, हम इस तरह से कुछ हमारा लुक था। तो आपको मेरा कौन सा लुक पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। बाय।